मुझे अब आपसे ये पूछना है कि जब हम बात करते हैं, अब नॉर्मल हम घरों की बात करें, दो जी। तरह के घर होते हैं। एक किसी के घर में माँ की चलती है और किसी के घर में पिता की चलती जी, है। जी। जब हम बात करते हैं और कोई कोई महिला होती हैं बहुत थोड़ा मर्दाना साउंड करती हैं, तो उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई हमें समझ में आती है। और कई होते हैं पुरुष, वो शांति से घर पे बैठे होते हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी हाई होती है। जी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जब हम शुरुआत में होते हैं, हमारी जर्नी शुरू होती है या बचपन से बड़े होते हैं, सब नॉर्मल ही होते हैं, एकदम न्यूट्रल चल रहे होते हैं। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो हमारी जो एनर्जीज़ हैं, जो फेमिनिन एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी है, वो हाई और लो क्यों होती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं थैंकफुल हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। एक्चुअली ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में एक बहुत ही मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉबैक कहूँगी सामाजिक तौर पे। कहते हैं एक महिला के पीछे एक पुरुष का होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रोटेक्शन। मैं कहती हूँ कि पहले अपने अंदर के पुरुष को बैलेंस कर लो, किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी। ठीक है। आपका लेफ़्ट पार्ट, मतलब आपकी बॉडी का जो लेफ़्ट पार्ट है, ये फीमेल एनर्जी है। और जो आपका राइट पार्ट है वो मेल एनर्जी है, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी है। जैसे आपने कहा कि कुछ महिलाएं पुरुष की तरह बिहेव करने लगती हैं और कुछ पुरुष महिलाओं की तरह केयरिंग हो जाते हैं। उसके पीछे ये होता है कि आप जब भी देखोगे कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो नर्चरिंग है, एक पुरुष जो नर्चरिंग है, उसके अंदर ये ऊर्जा इसलिए है कि कहीं ना कहीं उसका जो सैक्रल चक्र है, उसका जो लेफ्ट पार्ट है, वो डोमिनेटेड है राइट पार्ट पर। आपने जनरली अगर आप देखो, जिनका भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जो पुरुष लिखते होंगे, उन 90% ये चांसेस होता है कि वो बहुत केयरिंग होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी लेफ्ट पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है मास्कुलाइन एनर्जी पर। ठीक है। और बेसिकली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमें बचपन से अगर बच्चा लेफ्ट से लिखने भी लगे ना, तो उसको डांट डांट के राइट से कराते हैं। वो उनकी एनर्जी है कि वो उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं लाना चाहिए कि राइट हैंड से ही लिखना है या लेफ्ट हैंड से ही लिखना है। आजकल तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसी चीज़ें भी होती हैं कि आपका थर्ड ब्रेन, 3 तरह के ब्रेन है, लेफ्ट, राइट एंड आपका मिड ब्रेन, तो वो एक्टिवेशन के साथ भी चीज़ें चलती हैं। अब देखा है आपने उसमें कि 3 इडियट में लोग और प्रोफेसर दोनों हाथों से लिख रहे हैं, तो इसमें तो आप ये कह सकते हैं कि आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट पार्ट दोनों बैलेंस है। ठीक है। तो जहाँ पे भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, वहाँ पे एक वुमेन हर चीज़ को बहुत ही ब्रेवली हैंडल करना शुरू कर देती है। ये सवाल आया है तो मैं एक चीज़ और बताऊँगी, यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि महिलाएं जो आज की डेट में बहुत बड़ी चैलेंजेस एज अ काउंसलर मुझे देखने को मिली कि बड़ी बड़ी चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद उनको अपने लिए स्टैंड लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। चीज़ें, सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको अपनी लाइफ से बाहर निकलना चाहिए, मतलब बाहर निकलना मतलब वो सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना चाहिए, बट वो नहीं निकाल पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ उनको लगता है कि कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं है और मैं कैसे निकलूँगी। तो उसके लिए उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मैस्कुलाइन पार्ट को ऊपर उठा दें, क्योंकि वो पावर जो दूसरे की तरफ से वो चाह रही है ना, वो उनके अंदर ही मौजूद है। और एक तरीके से देखा जाए, जो इमोशनल पार्ट होता है ना, जो इम्बैलेंस होता है, वो उन्हें उनकी कैपेसिटी को रोकता है। और जितनी भी महिलाओं ने अपने जीवन में डेमोस्ट्रिक सक्सेस हासिल की है, उनके पीछे का जो वो पेन रहा है, उससे जो वो लड़े हैं, उसके लड़ने के बाद जो उनकी बैलेंसिंग आई है, उसकी वजह से उन्होंने वो सक्सेस रिसीव की है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और मतलब कहूँगी कि अगर किसी महिला को लगता है कि उसके अंदर डर और डाउट बहुत ज़्यादा है, तो वो सिंपली अपने सैक्रल चक्र पर काम करे, जो आपकी नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है। ऑरेंज कलर की एनर्जी है। रिलेशनशिप के जो जितने भी इश्यूज आते हैं वो उसी चक्र से आते हैं। ठीक है। इमोशनल बैलेंसिंग, जितनी इम्बैलेंसिंग आती है वो भी वहीं से आती है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शास्त्रों में ही मंत्रास में वो चीज़ें दी हुई हैं जिसके थ्रू आप इस चीज़ को कर भी सकते हैं। लाइक जैसे कि बहुत कॉमन मंत्र है, दुर्गा जी का है, अगर आप इसे चैंट करें, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई भी महिला 11 दिन तक, जो बहुत डर है, जिसके अंदर बहुत डाउट है, वो अगर 11 दिन भी इसको चैंट करती है ना, उसको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अच्छा। एंड दैट इज़ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये फेमिनाइन एनर्जी को आपको बहुत बैलेंस करती है। ठीक है। अच्छा, फीमेल में भी अगर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए तो भी फीमेल को बहुत दिक्कत होती है।
जी जी। जो रिलेशनशिप में ना डिपेंडेंसी आती है वो भी इसी वजह से आती है।